जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं होम टैब के बारे में, जहां हमने 3 ग्रुप रहा, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ। और आज हमें पढ़ना है स्टाइल के बारे में। तो एक बार, चूंकि पुरानी चीजें हो चुकी हैं, एक बार शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे। पहला ग्रुप था जिसका नाम था क्लिपबोर्ड, जिसमें हम पढ़े 4 चीजें। क्या क्या? कट, कॉपी, पेस्ट। तो कट करे तो भी पेस्ट करेंगे, कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? कि कट करने से डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है, और कॉपी करने से डाटा क्या होती है, दोनों जगह रहती है। और फॉर्मेट प्रिंटर का यूज जानते ही हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी मदद से हम वो फॉर्मेटिंग किसी अन्य पैराग्राफ, सेंटेंसेस, लाइन या टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना? ठीक है। नेक्स्ट था हमारा फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हमने पढ़ा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ था? केमिस्ट्री टर्म में। सुपर स्क्रिप्ट का था मैथमेटिकल प्रोपोर्शन। ये जो ए दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट और स्ट्रिक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का यूज होता है फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और श्रिंक फॉन्ट का यूज होता है छोटा करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। अगला है डबल ए, जिसका नाम है केस। क्या नाम है? केस। कितने केस यूज होते हैं अपने वहां? 3, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट किस केस में होता है? सेंटेंस केस में होता है। सेंटेंस सेंटेंस तो चूंकि सेंटेंस केस में पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है। अपर केस में सारे कैपिटल, लोअर में सारे स्मॉल। ठीक है। एक टॉगल केस भी होता है जो अपने वहां यूज तो नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि पहला लेटर स्मॉल में होता है, बाकी सारे लेटर कैपिटल होते हैं। ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग पढ़ा था आपने। क्लियर फॉर्मेटिंग में एक ड्रॉबैक था कि फॉर्मेटिंग, जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता, उसके बैकग्राउंड को नहीं करता था। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये आपका टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर बोल सकते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर है, शैडो वाला है। अगला था अलाइनमेंट पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अलाइनमेंट के बारे में। कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड देन जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट होता है। ठीक है। उसके बाद बुलेट लिस्ट थी, मल्टी लिस्ट थी, लाइन स्पेसिंग थी। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 1.15। वेरी गुड, 1.15। ए टू जेड को क्या बोलते हैं? सॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए टू जेड को सॉर्ट। इससे क्या होता है? हम चीजों को सॉर्ट कर पाते हैं, यानी कि अरेंज कर पाते हैं अल्फाबेटिकल पैटर्न पे। अगर हम ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम उसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, और जेड टू ए के फॉर्म में अरेंज करते हैं उसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। बात क्लियर है? ए टू जेड को असेंडिंग ऑर्डर और ए टू जेड को डिसेंडिंग ऑर्डर। और बगल बगल वाले को बोलते हैं सो और हाइड। याद है? सो और हाइड। और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने लिखवाया था, क्या? कंट्रोल प्लस स्टार। बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद से आपका है शेडिंग वाला, जिसे आप पैराग्राफ को शेडिंग कर रहे थे। आपको अंतर भी दिखा था टेक्स्ट हाइलाइटर में और शेडिंग में। अंतर क्या था? शेडिंग में सारा शेड हो जा रहा था, कोई गैप नहीं था, लेकिन टेक्स्ट हाइलाइटर में गैप था कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला ग्रुप जो आज हमें पढ़ना है उसका नाम है स्टाइल ग्रुप। क्या है? स्टाइल है, एडिटिंग है। तो सबसे पहले डाटा लेते आते हैं, इक्वल टू रैंड। रैंड, ये डाटा आ गया। अब इसमें अभी देखिए हमारा डाटा कैसा है, आपको देख सकते हैं स्टाइल में दिखा रहा होगा। कैसा है? देखिए हाईलाइटेड है। कैसा है? नॉर्मल है। कैसा है? अभी मैं अगर कर दूं नो स्पेसिंग, तो देखिएगा, मैं थोड़ी साइज कम कर दे रहा हूँ इसका। अभी देखिएगा, जैसे मैं नो स्पेसिंग करूंगा, देखिए पूरा पास पास आ जा रहा है। देखिए, जब तक नॉर्मल था काफी स्पेस था इनमें, इन लाइनों के बीच में काफी स्पेस था, देख रहे हैं ना? लेकिन जैसे नो स्पेसिंग किया, देखे तो पूरा चिपक गया, कोई गैप नहीं है उनके बीच। तो ये क्या है? ये स्पेसिंग है। इसका इस्तेमाल आप एट यूजुअल जानते ही हैं, जब पेज में हम सेटअप करते हैं तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है इन सारी चीजों को जानने के बारे में। तो नॉर्मल, अभी ये नॉर्मल है। आप नो स्पेसिंग करेंगे तो स्पेसिंग खत्म हो जाए, कोई दिक्कत। तो अगर पेज पे एडजस्ट करने वाली बात आए तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मतलब कंटेंट से, जगह मिले ना मिले, कंटेंट साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्लिक किया, इंटर किया, और यहाँ एक हेडिंग बना दिया, कंप्यूटर। क्या हेडिंग बन गया? अच्छा, हेडिंग तो हमने बना दिया, बट क्या आपको हेडिंग लग रहा है वो? नहीं। क्योंकि जैसे एक टेक्स्ट है वैसे वो भी है, तो अंतर ही कहाँ है कि वो हेडिंग है।
तो आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट। देखिए कोई भी काम करने से पहले सिलेक्ट जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कोई किसी को बुला रहा हूँ ऐसे आ जाइए मेरे पास, तो इसका मतलब क्या, जब तक मैं नाम नहीं लूंगा किसी पर्सन का, तब तक आप भी जस्टिफाई नहीं करते कि एक्चुअली में मैं किसको बुला रहा हूँ, है ना, अगर बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन जरूरी होता है। हम कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिए। अब बोल्ड वोल्ड कुछ करना नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखा होगा हेडिंग 1, क्लिक कर दीजिए। देखिए हेडिंग 1 क्या, अब आपको अलग लग रहा होगा बाकियों से, तो ये हेडिंग 1 हो गया। तो ऐसे ही आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे दे सकते हैं। या इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारी स्टाइल दिए हुए हैं, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाओ, क्लिक करिए। देखिए ये देखिए सारे हेडिंग बन गए, टाइटल बन गए, सब टाइटल बन गए, सब इम्फेसिस हो गए, ये देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, देख रहे हैं ना, देखिए तरीका है सबका अलग। ये सारी स्टाइल है, क्या है स्टाइल, देखिए समझ में आ रहा है ना, सारी स्टाइल। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने पास से कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, अपने पास से कोई स्टाइल देना चाहता हूँ, तो आप भी दे सकते हैं। जैसे मान लो अभी नॉर्मल दिख रहा है ना, हमने इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टाइल हम खुद से बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, खुद से बनाने। हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और कहाँ क्लिक करेंगे, बोल्ड कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, थोड़ा इटैलिक कर लिया और इसका कलर चेंज कर लिया। इतनी सारी चीजें हमने कर दी, ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई। सिलेक्ट था और हम आए कहाँ पे, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा था क्या, क्रिएट स्टाइल, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट स्टाइल पे क्लिक। देखिए फिर से मैंने बस सबको सिलेक्ट करके कलर चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, इटैलिक किया, मतलब जो मन किया मैंने फॉर्मेटिंग कर लिया। और सबको सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ आ गए, यहाँ पे क्रिएट पे, कहाँ पे, क्रिएट स्टाइल। और स्टाइल का नाम पूछ रहा है, स्टाइल 1 मैंने अपने नाम से रख दिया, SRV। और लिखने के बाद से हमने क्या कर दिया, इसको ओके। अब देखिएगा, अब हमें कोई भी फॉर्मेटिंग लगा ली होगी, अगर लग रहा है कि हमने हमने जो फॉर्मेटिंग स्टाइल बनाया है वो परफेक्ट है, तो सेव करके रख लीजिए, वो हमेशा सेव रहेगा। इससे होगा क्या कि जब भी आपको अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी, आप अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाएंगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो एक कलर है, इस जो भी चीज दिख रही है आपको, इसमें कोई एक स्टाइल आप लगाना चाहते हैं, तो बस सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर लीजिए और आइए कहाँ पे, देखिए नॉन स्पेसिंग है, हेडिंग है, सब देखिए चेंज हो रहा है। वैसे आपकी भी स्टाइल दिखा रही होगी, देखिए यहाँ दिखा रहा है SRV के नाम से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए वैसा हो जाएगा जैसा आपने सेट किया था। मतलब हमने भी क्या कर दिया है, एक स्टाइल क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, स्टाइल क्रिएट कर दिया। अब ये स्टाइल हमेशा इसमें रहेगा, हम बाद में चाहें तो इसका कितनी बार भी यूज करते रहे, क्योंकि ये स्टाइल भी तो किसी ना किसी ने दिया ही होगा ना। मान लो ये वाला जो था टाइटल वाला है या ये है, जो भी है सबको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल A, नॉर्मल, या इस पे चेंज करिए, जो भी चेंज हो रहा है देखिए, ये जो भी चेंज हो रहा है सब पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर किसी ना किसी ने ये भी तो दिया होगा ना। वैसे वो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बना लिया है, कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से चेंज कर लिया, ये देखिए हो गया। यहाँ तक कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना। क्या करना, इस पर राइट क्लिक करके और क्या कर दें, मॉडिफाई पे क्लिक करें। पूछेगा कैसा कलर रखना है, रेड में, मैंने कह रहा नहीं रेड में नहीं, हमने क्या कर दिया, कौन सा कलर ले ले, ब्लैक ले ले, ब्लैक ले लिया। साइज, साइज कुछ बढ़ाना चाहते हैं, नहीं साइज थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, 12 कर दिए। और जो भी है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। देखिए अब साइज कम हो गया। यानी जो स्टाइल आप बनाए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। स्टाइल कैसे बनाएंगे, चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या देखना चाहे तो देख लीजिए। सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डाटा लाना है, इक्वल टू ब्रांड, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। डाटा आ गया। डाटा आने के बाद आप इस पे क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करके एक एक स्टाइल अप्लाई करके चेक कर लेंगे, हो रहा है ना, चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं भी स्टाइल बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, तो सिलेक्ट करेंगे इसको और कहाँ क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएट ए स्टाइल पे क्लिक करें। पूछेगा किस नाम से सेव करना है, तो आप नाम डाल दीजिएगा। मैंने डाल दिया GT। तो क्या कर दिया हमने, ओके। लेकिन अभी तक हमने कोई स्टाइल इस पे लगाया है, मतलब सॉरी कोई फॉर्मेटिंग किया है इस पे, तो हम क्या कर लेंगे, बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, हाँ, जो भी ये सारी फॉर्मेटिंग, अब जाके फॉर्मेटिंग हुई। और अब जाइए कहाँ पे, क्रिएट स्टाइल पे, कहाँ जाएंगे, क्रिएट स्टाइल पे। पूछेगा किस नाम से, हमने कह दिया GT के नाम, और क्या कर दिए, ओके कर दिए।
अब पहले नॉर्मल कर लीजिए, अब इस पे जो भी अप्लाई करना है बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए जिसको सिलेक्ट करेंगे उसी पर अप्लाई होगा। देखिए या पूरे पे करना है तो कंट्रोल से सिलेक्ट करिए और इस पे क्लिक करिए, देखिए सबका होगा। तो मतलब आप जो स्टाइल बना लेंगे ना, तो पहले तो अप्लाई करके नॉर्मल देख लीजिएगा, और जब स्टाइल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, बोल्ड। सुन लो मेरी बात, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कोई एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगर हम टेक्स्ट टेक्स्ट पे कोई भी चेंजिंग करते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहलाती है। बात क्लियर है? ठीक है। और आपको जो लगाना होगा लगा लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जो भी करना है कर लीजिएगा। ठीक है। मान लो फॉर्मेटिंग लग गई है, फॉर्मेटिंग हटाना है तो कैसे हटाएंगे, आप आइए और यहाँ क्या क्लिक कर दीजिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग हट गई। क्लियर हो गए? देखिए फिर लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए, इस पे अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करिए। जो आपका है देखिए ऑलरेडी ये लगा हुआ है, किस नाम से है, जीटी के नाम से। चेंज करना है, हाँ चेंज करना है, देखिएगा नो स्पेसिंग लग जाएगा अभी। देखिए और कुछ, और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, टाइटल लग गया, देखिए टाइटल हो गया। इसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कर लिए। मान टाइटल को साइज कम 28 में है, देखिए साइज को थोड़ा कम करना है, कम कर लीजिए। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मॉडिफाई का ऑप्शन सीधा सीधा दिया हुआ है, और नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर लीजिए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये सारा स्टाइल है आपका। क्या है? स्टाइल। स्टाइल कहाँ अप्लाई हो रहा है? सारे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला है आपका एडिटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? और एडिटिंग ग्रुप में आपको तीन चीजें दिख रही होंगी, कौन कौन सी? मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिए तीन कौन सी चीजें दिख रही हैं आपको? क्या क्या है? फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। पता है ना? सबसे पहले लिखिएगा, जिनको नहीं पता होगा, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है लिख लेंगे। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। और रिप्लेस की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच। वेरी गुड। कंट्रोल प्लस एच होती है, क्या होती है? कंट्रोल एच होती है। और सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल। और एक और लिखिएगा, गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। गो टू लिखा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जी। जी फॉर गर्ल, है ना, कंट्रोल प्लस जी। हो गया? तो इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। फाइंड का मतलब एट यूजुअल आप पहले से जानते हैं, 3 बार पढ़ चुके हैं, नोट पैड में, वर्ड पैड में, अगेन फिर पढ़ने जा रहे हैं। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, किसी का पता लगा। तो अगर हमें कोई वर्ड इसमें ढूंढना है तो हम लिख सकते हैं। जैसे मैं जानबूझ के कोई वर्ड यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, सर्वे। सर्वे, सर्वे, तो दिक्कत है? हाँ, 3 जगह हमने यूज कर लिया। अब हमें ढूंढना है कि क्या है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गए। कर्सर को हमेशा स्टार्टिंग में रखना है। ये जो ब्लिंक कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो ब्लिंक करता है वो कर्सर है, और ये आपका पॉइंटर है। ठीक है। तो कर्सर को हमेशा स्टार्टिंग में रखेंगे। या तो आप फाइंड पे क्लिक कर दीजिए, या कंट्रोल F दबा दीजिए। चलिए यहाँ पूछेगा क्या ढूंढना है, हमने लिख दिया यस आर वे। ठीक है वो, देखिए हो गया ना। अब आप देख सकते हैं, कह रहा है 3 रिजल्ट मिले हैं हमें। कितने रिजल्ट मिले हैं? देखिए तीनों एक साथ हाईलाइट हो गया है। ऐसा जहां जहां सर्वे हाईलाइट हो गया, फाइंड कर लिया। क्योंकि अब जितना जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा सा चीजें मॉडर्न होती जाएंगी, अपडेट होती जाएंगी। देख रहे हैं, इस तरह वहां नहीं था, वहां नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे तब पता चल रहा है। यहाँ हाईलाइट हो गया, देख सकते हैं। चलो हमने बंद कर दिया। अब आप आए रिप्लेस पे। रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। तो रिप्लेस में दो बातें पूछी जाती हैं, और रिप्लेस ऑप्शन सबसे अच्छा है। कारण क्या है कि रिप्लेस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो फाइंड तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब पढ़ेंगे रिप्लेस। रिप्लेस में क्या पूछता है कि क्या ढूंढना है और किससे बदलना है। तो ढूंढना क्या है हमें? एसआरवी ढूंढना है, और बदलना किससे है? जीआईटी से। किससे बदलना है?
GIT थे, तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां SRB लिख दिया हूं मैं, वहां मैं GIT लिख दूं। तो GIT लिख के और रिप्लेस विथ के साथ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, और कह रहा कि ऑल डन, मतलब सब हो चुका है। ऑल डन का मतलब सब हो चुका है। वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, मतलब कि हमने कितने रिप्लेसमेंट किए हैं? 3। आप जानते हैं कि मैंने 3 जगह ही लिखा था, इसलिए 3 रिप्लेसमेंट ही हुए हैं। ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने SRB लिखा था वहां वहां आप GIT हो चुका है। हो गया है कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात। तो और अगला क्या है, उसके बगल में क्या था? रिप्लेस के बगल में गो टू था। क्या था? गो टू। गो टू क्या होता है? गो टू का ज्यादातर इस्तेमाल पेज नंबर पे जाने के लिए होता है। मान लो 10-20 पेज का डाटा है हमें, और हमें ड्रैग करके नीचे जाना पड़ रहा है, इससे बढ़िया हमको 18 नंबर पेज पे जाना है, तो आप क्या करें? यहाँ पे यहाँ 18 पेज नंबर टाइप करें और इंटर कर दे, गो टू, पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन यहाँ तो एक ही पेज का डाटा ही है, लेकिन और रहता तो आ जाता है। और रहेगा कैसे आप जानती हो? ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख दीजिएगा, रेंट इक्वल टू रेंट, ब्रैकेट में कुछ भी नंबर 256। ठीक है। यहाँ तक कि गो टू पे यूज आप पेज पे भी जाने के लिए, सेक्शन पे जाने के लिए, लाइन पे भी जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी लाइन पे जाना है तो लाइन पे जा सकते कर लेंगे। और लास्ट ऑप्शन जो है इसका, वो है सिलेक्ट का। क्या है? सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट करने के बहुत सारे नियम बताएं आपको। या आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके ही डायरेक्टली ड्रैग कर दीजिए, सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई दबाइए तो भी सारे सिलेक्शन हो जाएगा। या एक और चीज बताया था मैंने कि किसी पैराग्राफ के सामने अगर लगातार हम 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इस शॉर्टकट की था। और एक और चीज बताया था कि किसी लाइन या पैराग्राफ के सामने अगर हम 3 बार लगातार F8 बटन प्रेस करते हैं तो पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ, एक कर्सर, अगर मैं कर्सर को दबाऊं, एरो की दबाऊं, तो कहाँ जाएगा कर्सर बताइए? भी की साइड में आ जाएगा ना। देखिए तो भी की साइड में आ गया। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिएगा एक कर्सर भी की इधर है, मैं एरो दबा रहा हूँ, देखिएगा बी के पास आया, आई के पास आया, डी के पास आया, ई के पास आया, ओ के पास आया, और तब जाके पी के पास आया। आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मुझे कंडीशन ऐसा दे दिया जाए कि कुछ ऐसा ऑप्शन यूज करिए जिससे हर एक शब्द पे जा सके, हर एक वर्ड पे, जैसे वीडियो पूरा एक वर्ड है, या उसके बाद प्रोवाइड्स क्या है? एक शब्द है। ए क्या है? एक शब्द है। पावरफुल क्या है? एक शब्द है। तो ऐसा करिए कि हम एक एक वर्ड पे मूव करें, तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान है, कंट्रोल दबा के यूज करेंगे। क्या दबा के? कंट्रोल के साथ राइट एरो यूज कर, देखिए एक एक वर्ड पे जाएंगे। देखिए, हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू GIT क्लिक ऑनलाइन वीडियो। कितना आसान है कि नहीं आसान है? तो लिख लीजिएगा, अगर एक एक शब्द में हमें मूव करना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे। राइट या लेफ्ट जो भी करना होगा, आगे पीछे। ओके। हाँ, क्या बोला था मैंने? हाँ, हाँ ठीक है, सॉरी। मैंने ये कहा कि अगर हमें एक शब्द से दूसरे शब्द पे जाना हो, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे मूव करना हो, तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस। अगर हमें एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे मूव करना है या पीछे आना है तो लेफ्ट एरो यूज करेंगे, और आगे जाना है तो राइट एरो।